अयोध्या के सबसे वयोवृद्ध राम जन्मभूमि के प्रमुख श्री बड़े भक्तमाल जी महाराज। महाराज जी आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, इसकी क्या परंपरा है? आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव पूरे देश में सनातन धर्म के अनुसार आज व्यास पूर्णिमा भी है। भगवान वेद व्यास जी के रूप में हम लोग अपने अपने सर्वदेव गुरुदेव का पूजन अर्चन वंदन करते हैं और पूरे देश के लिए शांति सौहार्द सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का यह संदेश गुरु पूर्णिमा के दिन अयोध्या धाम से हम सब प्रार्थना करते हैं भगवान सबको सुखी रखे, संपन्न रखे, निरोग रखे, देश का खूब कल्याण हो, मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, इसका क्या महत्व है? गुरु पूर्णिमा महोत्सव, गुरु का अर्थ होता है ज्ञान प्रदान करने वाला, जीव को अंधकार से प्रकाश में लाने वाला। तो हमारे पूज्य हमारे प्रातः स्मरणीय आचार्य रूप में शेर वेद व्यास जी महाराज जो जगत गुरु कहलाए, माने विश्व का गुरु है, क्योंकि उन्होंने ही 18 पुराण, महाभारत, उपनिषद सभी सदग्रंथों को रचना किया जो जीव का कल्याण हो। वो ग्रंथों का रचना, समस्त ग्रंथों का रचना, धार्मिक ग्रंथों का रचना आषाढ़ पूर्णमासी को ही पूर्ण हुआ था। इसलिए गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाई जाती है। इसलिए गुरु के प्रति ज्ञान का भंडार कहा गया है, इसलिए गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाई जाती है। गुरु की बहुत बड़ी महत्व है, गुरु की बहुत बड़ी दायित्व है, परंतु कोई गुरु भी भूले हुए हैं और शिष्य भी भूले हुए हैं। गुरु भी ज्ञान प्रदान करने में असमर्थ हो जाते हैं और शिष्य भी लेने में असमर्थ रहते हैं। वास्तविक में गुरु और शिष्य का बड़ा ही संबंध है। गुरु का धर्म है कि शिष्य के संस्कार को सुरक्षित रखना, और शिष्य का धर्म है गुरु के सर्वांग शरीर को रक्षा करना, अर्थात उनका शरीर रहेगा, हम उनका दर्शन पाएंगे, उनकी वाणी सुनेंगे, इसके द्वारा हमारा जीवन कृतार्थ होगा, अर्थात उनसे भयभीत होकर के हम गलत मार्ग पर नहीं चलेंगे। इसलिए अनादिकाल से हमारे गुरु परंपरा चला आया है। राजा महाराजा जितने हुए हैं सबको राजगुरु होते हुए हैं। गुरु के शरण में ही जीव कल्याण के बिताए हैं। जिसको जीवन में गुरुदेव नहीं है उसके जीवन में अशांति को छोड़ करके शांति का थोड़ा भी वास नहीं है। इसलिए गुरु का महत्व सर्वोपरि है। इसलिए आज आषाढ़ पूर्णिमा को ही गुरु महोत्सव मनाया जाता है कि समस्त धार्मिक ग्रंथों का वेद व्यास जी ने पूर्ण किया। मनाई जाती है, क्या मतलब? गुरु पूर्णिमा आज नहीं सतयुग से मनाया जा रहा है, और आज गुरु पूर्णिमा इसलिए मनाया जाता है कि वेद व्यास जी का आज जन्मदिन है और जिन्होंने हमको मार्गदर्शन दिया, हमको जीने के लिए सिखाया। आज आचार्य की जन्म तिथि है, इसलिए गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। आज आचार्यों से, गुरु से आशीर्वाद लेने से, उनके सानिध्य प्राप्त करने से सद्बुद्धि, धन धान्य, स्वस्थ कामनाएं, संपूर्ण मनोकामना पूर्ण होता है। इसलिए आज आचार्यों से आशीर्वाद लेने का दिन है, इसलिए गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। क्या संदेश देना चाहेंगे आज गुरु पूर्णिमा के दिन? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सारे संसार में जितने भी प्राणी हैं सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, और सभी का मंगल कामना है। हम लोग सनातन धर्म में बैठे धर्म गुरु करते हैं, इसलिए सबका कल्याण हो, मंगल हो, यही कामना है। पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, क्या उद्देश्य रहता है इसका? जैसा कि हम सब जानते हैं, भगवान वेद व्यास जिन्होंने महाभारत, श्रीमद् भागवत महापुराण, वेद की रचना की, इससे ही वेद व्यास उनका नाम पड़ा। उनकी जयंती और गुरु पूर्णिमा आषाढ़ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को गुरु जी के लिए चरण वंदन, नमन, अर्चन, सब कुछ समर्पण उनके प्रति ये पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा को मनाई जाती है। क्या संदेश देना चाहेंगे अपने शिष्यों को आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर? गुरु पूर्णिमा जैसा कि कहा गया है कि गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, जौ बिरंच संकर्षम होई। सबको गुरु करना पड़ता है और गुरु के प्रति समर्पण के लिए एक विशेष दिन आषाढ़ पूर्णिमा मनाया गया है। सब अपने अपने गुरु की पूजा कर रहे हैं। हर मठ मंदिरों में भक्तों की भीड़ है। कारण करुणा बलवाले भक्त वांछा
नामधारी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की यह जन्म स्थली है और सभी भक्त अपनी भावना के अनुरूप अपने जीवन में किसी सद्गुरु का मार्गदर्शन ग्रहण करते हैं। आज के दिन सभी लोग अपने गुरु की पूजा अर्चना वंदना करते हैं, क्योंकि धर्मशास्त्र कहता है कि कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी ध्यानी क्यों ना हो, जब तक वो अपने जीवन में गुरु नहीं बनाता उसका कल्याण हो नहीं सकता। गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई, जो विरंच शंकर सब हो। ये मृत्यु लोक है, यहाँ कर्मों का फल सबको मिलता है। जो पुराने कर्म जाने अनजाने हमसे कोई गड़बड़ हो गए हैं तो भगवान मनुष्य शरीर दिए हैं और सत्कर्म करके हम अपने पुराने कर्मों को नष्ट करके और नया कर्म पुण्य अर्जित कर सकते हैं। इस लोक में अगर परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम भी आए तो उन्होंने गुरु बनाया और गुरु के बगैर किसी का कल्याण नहीं। आज का जो दिन है वो गुरु पूर्णिमा का दिन है और गुरु की वैशिष्ट की महिमा कोई गा नहीं सकता। इसीलिए पत्र पुष्प के रूप में लोग अपने गुरु को चरणों में प्रणाम करते हैं और उनके मंगल स्वास्थ्य के, उनके दीर्घायु की कामना करते हैं और बदले में गुरु का आशीर्वाद लेकर अपना जीवन सफल और सार्थक बनाते हैं। इसलिए गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया जाता है। भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदा भार पृथिवीं जामुते मां तस्मै देवाय विधेम। मंगलाचरणं समर्पयामि सर्वे देवताभ्यो नमो नमः। अपने सामने दोना रख लीजिए, उस दोने में उस पुष्प को छोड़ दीजिए। सभी लोग अपने ऊपर अब जल छोड़ेंगे। जल छोड़कर तो पिवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सदा यभ्यन्तरः शुचि। ओम पुंडरीकाक्ष पुनातो। फल उधर रख दो, फल उधर रख दो। आराम से हटवाइए, नहीं आराम से बाद में स्पर्श करके वहाँ रख दीजिए। रुक जाइए 2 मिनट, 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए। यह गुरुदेव भगवान का पावन पर्व है। जिस प्रकार राम जन्मोत्सव राम जी का पावन पर्व है, उसी प्रकार जिसे कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा विष्णु महेश जिस कार्य को त्रिदेवता मिलके करते हैं, उस कार्य को सदगुरुदेव भगवान अकेले करते हैं। अपने भक्त शिष्य के अंदर ज्ञान रूपी सृष्टि उत्पन्न करवाते हैं और उसका पालन मानव को कैसे संसार में जीना चाहिए, जिसे कहा जाता है जो जग में रहो तो ऐसे रहो जैसे जल में कमल का फूल रहे, मेरे अवगुण दोष समर्पित हो साकार तुम्हारे चरणों में। तो संसार में हर परिस्थितियों में व्यक्ति को कैसे जीवन यापन करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, यह सदगुरुदेव भगवान पालन करना। और कहा जाता राखे गुरुजो कोप विदाता गुरु विरोध नहीं पूजक तराता। गुरुदेव भगवान, अगर भगवान एक बार रुष्ट हो जाए तो गुरुदेव के शरण में आपको जगह मिल सकती है, और अगर गुरुदेव रुष्ट हो गए तो भगवान भी आपका शरण नहीं दे सकते हैं। इसलिए गुरुदेव मानव जीवन जीने का प्रथम सीढ़ी जहाँ से प्रारंभ होती है, वह सीढ़ी प्रथम गुरुदेव भगवान की शरणागति है। तो आज गुरुदेव भगवान का पावन पर्व है। प्रत्येक वर्ष आषाढ़ पूर्णमासी को गुरुदेव का पावन पर्व मनाया जाता है और इस गुरु पूर्णिमा महोत्सव पे आपके चैनल के माध्यम से सभी देश विदेश वासियों को, राम भक्तों को बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या परंपरा? गुरु पूर्णिमा पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। आज के दिन वेद व्यास जी महाराज व्यास के रूप पर शुकाचार्य जी महाराज ने सबसे प्रथम पूजन किया था और आज उसी की महत्ता मानते हुए व्यास रूप में जो पूजन होता है गुरु पूजन के रूप में, आज सभी जो भी सनातनावलंबी हैं, आज गुरु पूजन का आज यह दिवस जो है बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है, जिस दिन की गुरु पर्व के रूप में, गुरु पूर्णिमा के रूप में हम लोग मनाते हैं। सनातन संस्कृति को की दृष्टि से भी और वैदिक संस्कृति से भी, दोनों को दृष्टि से आज गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे कि हम सभी सनातनावलंबी लोग मनाते हैं। गुरु पूर्णिमा व्यास जी का जन्मदिन है, जो 18 पुराण के रचयिता हैं।
और गुरु पूर्णिमा गुरु जी के उपलक्ष्य में हर वर्ष जो है उनकी इसी बहाने पूजा अर्चना करने के मनाई जाती है। क्या संदेश देना चाहेंगे अपने शिष्यों को जो नहीं आ पाए हैं? सभी लोग वहीं से भगवत स्मरण करें, गुरु जी का ध्यान करें, पूजा करें, यही शिष्यों के लिए है। गुरु पूर्णिमा गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, जिनके कृपा धनुज रन मारे। तो गुरु जी को गुरु परंपरा तो आदि से चला आ रहा, आदि से अंत तक रहेगा। गुरुमुखी बहुत कम ही लोग होते हैं, मनमुखी तो हजारों लोग होते हैं, मनो सैकड़ों में गुरुमुखी जो है 10% लोग होते हैं भैया। मगर तो प्रभु की कृपा से भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, हमारे जुगल सरकार, भगवान कृष्ण बलदाऊ, ये सब लोग माने हैं गुरु परंपरा को। संदीपनी महाराज और गर्गाचार्य जी, वशिष्ठ जी महाराज, विश्वामित्र जी महाराज, ये गुरु परंपरा की ही थी है, तो इसलिए गुरु परंपरा मनाया जाता है। क्या संदेश देना चाहेंगे अपने शिष्यों को? शिष्यों को शुभकामना है, बहुत बहुत कोट कोट शुभकामना है, बस यही शुभकामना है। वंदे गुरु परंपराम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज के दिन ही गुरु परंपरा का शुरुआत हुआ था। द्वापर में आज के दिन ही श्री वेदव्यास जी महाराज का प्रागट्य हुआ, जिन्होंने सनातनियों को तमाम धर्म ग्रंथों को प्रदान किया। आज गुरु पूर्णिमा तो हम मनाते ही हैं, लेकिन आज के दिन व्यास पूर्णिमा भी हम मनाते हैं। व्यास पूर्णिमा भी है और गुरु पूर्णिमा भी है। गुरु पूर्णिमा का अर्थ है गुरु का जीवन में बहुत ही आवश्यकता है। जैसे सूर्य यदि ना हो तो संसार का अंधकार दूर नहीं हो सकता है। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। संसार के अंधकार को दूर करने के लिए एक सूर्य नारायण ही काफ़ी है। लेकिन हमारे आपके जो हृदय में अंधकार भरा पड़ा है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, अहंकार, अस्मिता, रागत, द्वेष, पाखंड इत्यादि का, उसको दूर करने के लिए हमें गुरु की जरूरत है। यदि हमारे जीवन में गुरु नहीं है तो हमारे जीवन का अहंकार भी दूर नहीं होगा। और गुरु का अर्थ केवल यही नहीं है कि वो हमारा कान फूंक दे और कान फूंक करके बस कह दे भैया आज से आप हमारे चेला हो। गुरु का अर्थ है जो अपने शिष्य को सन्मार्ग पर ले जाते हुए श्री सीताराम जी के चरणों तक पहुँचाए। श्री राधा मुकुंद युगलम तदहम नमामि, राधा मुकुंद जी के युगल चरणों तक पहुँचाए, वही गुरु है। इसलिए गु माने होता है अंधकार, रु माने होता है प्रकाश। जो संसार के भावाटवी में भटक रहे प्राणियों को श्री ठाकुर जी के चरणार बिंदु तक जोड़ने का प्रयास करे, वही गुरु है। और इसीलिए उस गुरुदेव भगवान को याद करने के लिए हम गुरु पूर्णिमा महापर्व मनाते हैं। समय समय पर हमारे सनातन धर्म में अनेकों पर्व हैं, लेकिन विशेष करके जो भगवान के परम भक्त हैं या गुरुदेव भगवान के परम उपासक हैं, उनके लिए रोज गुरु पूर्णिमा है। लेकिन जो भूले भटके हैं उनके निमित्त एक दिन ऐसा बनाया गया कि अपने गुरुदेव भगवान को याद करें, उनके सानिध्य में जाएं, बैठें, गुरुदेव जी के आश्रम पर पहुंच करके भंडारे का प्रसाद पाएं और उनके आशीर्वचनों को प्राप्त करके उनके द्वारा बताए हुए मार्गों का अनुकरण करके धर्म का प्रचार प्रसार करें। सादर जय सियाराम। मैं मुक्तामणि शास्त्री, भागवत कृपा सेवा आश्रम, आदर्शपुरम तिराहा, श्री राम घाट अयोध्या जी। अध्यक्ष पंडित श्री राजेंद्र जी महाराज ऑस्ट्रेलिया और संरक्षक पंडित श्री राम कुमार सेवक जी महाराज न्यूजीलैंड। हमारे समस्त आश्रम परिवार श्री सीताराम। जय श्री राम। सब्सक्राइब करें इस चैनल को और इस बेल घंटे पर भी क्लिक करें ताकि रोजाना आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे।